माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज का मेरा वीडियो क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो वाइवा अक्सर एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। और टॉपिक जो है वो ह्यूमन स्पर्म है, मानव शुक्राणु है। जिन छात्राओं ने चार्ट पेपर पे शुक्राणु का चित्र बनाया है यानी ह्यूमन स्पर्म का फिगर ड्रा किया है, तो उनसे संबंधित क्या क्या टॉपिक शुक्राणु पे क्या क्या वाइवा के लिए क्वेश्चन बन सकता है, उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण है। और अक्सर एग्जामिनर जो है चार्ट पेपर पे अगर शुक्राणु बना हुआ है तो शुक्राणु संबंधित प्रश्नों को पूछता है, जिसका एक संग्रह मैं लेकर के आया हुआ हूँ शुक्राणु टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु क्या है। पहला प्रश्न है कि शुक्राणु क्या है। तो हम देखेंगे शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक होता है। शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है और ये जो होती है अगुणित कोशिका होती है। शुक्राणु क्या है? तो इसका आंसर हम लिख रहे हैं कि शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है और ये कोशिका एक ऐसी होती है, ये अगुणित कोशिका होती है। कैसी होती है? अगुणित कोशिका। ये कैसी होती है? अगुणित कोशिका होती है। तो शुक्राणु को पूछे कि शुक्राणु क्या है, तो शुक्राणु एक नर युग्मक है और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित कोशिका होती है। अगुणित मतलब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तो मैं बता दूं कि शुक्राणु का जब आप फिगर बनाएंगे तो शुक्राणु का फिगर जो होता है वो गदानुमा होता है और शुक्राणु में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा शुक्राणु का। थोड़ा बड़ा हो रहा है फिगर। ये जो है शुक्राणु का फिगर मैंने बना दिया और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी इसके सभी भागों का हम चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं। एक एक भागों का मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या करूंगा। ये जो है एक स्पर्म का फिगर है, एक मानव शुक्राणु की संरचना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है, मानव शुक्राणु की संरचना है। इसमें जो ऊपर वाला भाग है, ये जो पार्ट है ये हेड कहलाता है। ये जो पार्ट है ये नेक कहलाता है। यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट है वो मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस कहलाता है और ये जो पार्ट है वो टेल कहलाता है। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर का भाग हेड है, ये जो पार्ट है वो नेक कहलाता है और यहाँ मिडिल पीस और उसके बाद से टेल। ये पूरा एक आपका शुक्राणु का संरचना है। अब हम देखेंगे जैसा कि दूसरा प्रश्न था कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले शुक्राणु क्या है? तो नर युग्मक है, अगुणित कोशिका होती है। और शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो शुक्राणु के एक तरफ से कहा तो 4 भाग होते हैं। हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। अगला जो प्रश्न है तो यहाँ लिखेंगे कि शुक्राणु कितने भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। क्या? कौन कौन सा? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। हेड, नेक, मिडिल पीस और उसके बाद से टेल होता है। अगर शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, यानी जो ये शीर्ष भाग है हेड, इसमें शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो ये जो पार्ट है वो एक्रोसोम है। क्या है? इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसे? एक्रोसोम कहते हैं।
यहाँ शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? तो शुक्राणु के जो शीर्ष भाग एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरोनिडेज, वेरी वेरी आईएमपी, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ठीक है, यानी ये शुक्राणु में एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है एक्रोसोम का कार्य क्या है? ये जो एक्रोसोम है इसका काम क्या है? तो एक्रोसोम क्या करता है? ये जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, उसके बाहर की जो झिल्ली होती है उसी झिल्ली को भेदने का कार्य करता है, उस झिल्ली को गलाता है, और ये हाइलुरोनिड एंजाइम ही उस झिल्ली को गलाने का काम करता है, जो एक्रोसोम में पाया जाता है। तो एक्रोसोम का काम क्या है? कहें कि अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करता है, अंडाणु की बाहरी झिल्ली को गलाने का काम करता है, अंडाणु के बाहरी झिल्ली को गलाने का काम करता है या भेदने का काम करता है, झिल्ली को भेदने का कार्य करता है, भेदने का कार्य करता है, भेदने का कार्य करता है। जगह थोड़ा कम पड़ गया है, भेदने का कार्य करता है, भेदने का। अगर शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम मध्य भाग देखेंगे तो मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? तो ये जो है शुक्राणु का मध्य भाग है, इस मध्य भाग में हम देख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में होता है? तो किस भाग में? तो मध्य भाग में। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में होता है? मध्य भाग में होता है। ठीक है, शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य है? देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में पूंछ। ये पूंछ आप दिखाई दे रहा है, ये पूंछ यहाँ आकर के निर्मित हो रहा है। क्या शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य है? तो पूंछ का जो कार्य होता है वो इसको गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है। पूंछ का काम क्या है? गति प्रदान करना, गति प्रदान करना, यानी शुक्राणु में जो पूंछ होता है वो शुक्राणु को गति करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुक्राणु का अंडाणु के साथ निषेचन कहाँ पर होता है? हाँ, निषेचन क्या होता है? जब नर युग्म मादा युग्म के साथ मिलता है और युग्मनज का फॉर्मेशन करता है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम कहते हैं निषेचन। और शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, एग्जामिनर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछता है कि शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन कहाँ पर होता है? तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न करा कि यदि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? यदि ये जो शीर्ष भाग है शुक्राणु का एक्रोसोम, अगर इसे काट करके निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि चूंकि एक्रोसोम जो होता है ये क्या करता है? अंडाणु के जो अंडाणु होती है उसके बाहर की परत जो होती है उसे भेद करके और अंदर प्रवेश करता है। तो अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा तो सीधे सीधे निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ये था शुक्राणु संबंधित क्वेश्चन, अक्सर एग्जामिनर द्वारा प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। तो आप सबको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, और जो भी मेरे प्रिय छात्र जिन्होंने चार्ट पेपर पे शुक्राणु बनाया है, मुझे ये लगता है कि ये जो वीडियो है उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और काफ़ी वो एग्जामिनर को संतुष्टि प्रदान करेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से, अपने उत्तर के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।